बहुत दिन हो गया अशोक गहलोत कैसे पुराने आदमी को देखते देखते अब समय जा रहा है अशोक गहलोत का। अब समय राजेश ये सचिन पायलट कैसे एक युवा शख्सियत का है। जाति से भी कोई गुज्जर नहीं हूँ, मैं राजपूत जाति से हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बाग जितना सचिन को चाहते हैं, हमारी दिली इच्छा भी है कि वो तो दिल्ली के प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने चाहिए। और होता रहे भाई, गम से हार मानना आदमी की भूल है, उलझने ना हो अगर तो जिंदगी फिजूल है। ये बेबसी ये बेकसी सब रास्ते की धूल है, और खाक में मिला तो क्या फूल फिर भी फूल है। सचिन का विकल्प नहीं है, सचिन का स्थान कोई दूसरा ले नहीं सकता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान में, और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। कभी सचिन पायलट दिल्ली जाकर सोनिया गांधी के साथ मीटिंग करते हैं, तो कभी गहलोत सोनिया गांधी के साथ दिल्ली में मीटिंग करते हैं। लेकिन इन्हीं सभी के बीच सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना ये पेंच अभी तक फंसा हुआ है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि राजस्थान में केवल और केवल गुर्जर समाज ही नहीं है, अन्य समाज भी है और सर्व समाज भी है। क्या वो लोग भी चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने? उसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं उग्र सिंह चौहान जी। इनसे हम जानेंगे क्या गुर्जर समाज के साथ साथ सचिन पायलट को सर्व समाज या फिर पूरा राजस्थान चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उग्र सिंह चौहान जी हमारा हिंदुस्तान। जी भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट जो है वो पूरे प्रदेश की पसंद है, सर्व समाज की पसंद है, राजपूत समाज की पसंद है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब चुनाव हुआ पिछली बार राजस्थान विधानसभा का, उस टाइम पे चुनाव ही सचिन पायलट के नाम पर हुआ था। और सचिन पायलट कैसे आदमी को अगर किसी एक बिरादरी में बांध कर रखा जा, तो मैं नहीं मानता कि उसके साथ कोई इंसाफी आप लोग कर रहे। और सचिन पायलट जो थे, सचिन पायलट तो एक गुज्जर ही नहीं, राजपूत बिरादरी हो, चाहे जाट हो, चाहे मीणा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, कोई भी हो, किसी भी बिरादरी के लोग बाग हो, सभी बिरादरी का चहेता है, सभी बिरादरी का समर्थन उसके साथ था। और सभी बिरादरी के लोग बाग चाहते हैं कि सचिन पायलट ही राजस्थान की कमान को संभाले और वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि एक परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का दौर है। युवाओं को चाहते हैं कि युवा भी सत्ता में आए। और बहुत दिन हो गया अशोक गहलोत कैसे पुराने आदमी को देखते देखते अब समय जा रहा है अशोक गहलोत का। अब समय राजेश ये सचिन पायलट कैसे एक युवा शख्सियत का है। सचिन के नाम पे ही चुनाव हुआ था, और सचिन ही राजस्थान की नैया, क्या भारत की नैया को पार करने वाले भविष्य में मुझे लग रहा है कि उनके अलावा और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। अशोक गहलोत को बहुत समय हो गया, उम्र दराज हो गया, आपने अभी कहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनने देने में अशोक गहलोत का बहुत बड़ा हाथ है? भाई साहब, अशोक गहलोत के बारे में चर्चा की, वो जाति से भी बाजीगर हैं, और जो बाजीगर होगा वो तो बाजीगरी ही करता होगा। यह भी बाजीगरी हो रही, जादूगरी का खेल चल रहा है। राजेश ये जो है ना अशोक गहलोत, ये अशोक गहलोत पुराने नेता हैं, पुराने रीति रिवाजों के हैं, पुरानी परंपराओं के हैं, पुराना सारा मामला है। अब ये जो है इनके हाथ का मामला नहीं रहा, ना इनके बस का रहा। ये चाहे कोशिश भी करें, लेकिन आज के दिन राजस्थान की जनता, क्या पूरे भारत की जनता चाह रही कि सत्ता जो है वो परिवर्तित हो, और सत्ता जो है सचिन पायलट के हाथ में आवे। वो अपनी जादूगरी कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। राजस्थान के लोग बाग संतुष्ट नहीं है। हालांकि लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं लोग बाग, खेमों में बांट दिया कांग्रेस को प्रदेश सरकार ने। वहाँ कहीं एक सचिन खेमा हो गया, एक गहलोत खेमा हो गया, रोज जूत पत्रम हो रही है। ये कौन सा राजनीति का आगाज है? हम नहीं समझ पा रहे कि राजनीति कहाँ किस स्तर पर जा रही है, कितनी गिर गई, कहाँ तक गिरती हुई जा रही है। आपको क्या लगता है, जैसे कहा जाता है कि राजेश पायलट कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे, देश के बहुत बड़े नेता रहे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन प्रधानमंत्री बन नहीं पाए। ऐसी सचिन पायलट जो उनके लड़के हैं, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं उनका राजेश पायलट जैसा तो हाल नहीं होगा? नहीं, खैर भगवान ना करे वो हाल तो जो राजेश पायलट का हुआ था। राजेश पायलट तो उस कदकाठी के आदमी थे कि उन दिनों राजीव गांधी के बाद में दूसरा कोई शख्सियत पैदा ही नहीं हुई थी। वो तो अचानक अकस्मात थोड़े समय में चले गए दुनिया से, इस वजह से वो जगह रिक्त हो गई थी, नहीं तो वो तो प्रधानमंत्री पद के ही दावेदार थे। और जो क्रांति भारत में राजेश पायलट ने संचार मंत्री रहते हुए लेकर आए थे, वो तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी। उन दिनों गांव-गांव में, दूर दराज में, बिल्कुल इंटीरियर में उन लोगों ने MERR गढ़वा के, टावर गढ़वा के पंचायत लेवल पे लोगों को जोड़ दिया था संचार से। और राजेश पायलट के अलावा दूसरा कोई आदमी कर ही नहीं सकता था। राजेश पायलट बहुत बड़ी कदकाठी के आदमी थे, लेकिन समय थोड़ा था, उन्हें अल्प समय मिल पाया।
आया, भगवान को प्यारे हो गए, चले गए। उनकी जगह तभी तो दूसरे प्रधानमंत्री आए थे, नहीं तो कौन वहाँ, वो तो राजेश पायलट का ही स्थान था। अब ये बात जो है सचिन पायलट के साथ नहीं लागू होने की। कांग्रेस को भगवान सद्बुद्धि देगा, ऐसी बात नहीं है। और मेरा मानना है कि मेरी सोच है, मेरा मन भी कह रहा, अंतरात्माओं की आवाज़ है, मंत्री राजस्थान के सचिन पायलट ही होंगे। ये मेरा अपना मानना है, मेरी अंतरात्माओं की आवाज़ है। मैं कह रहा हूँ कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री होंगे। जी। तो क्या लगता है आपको, कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई सचिन पायलट अगर कांग्रेस में मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उन्हें अब या तो बीजेपी में चले जाना चाहिए या अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए, इस पर आपका क्या मत है? नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। वो जल्दबाजी हो जाएगी उसमें, तो वो गलती उन्हें करनी नहीं चाहिए। एक बार ऐसी गलती करे थे वो कि भाजपा की तरफ जा रहे थे, तभी कुछ जिम्मेदार लोगों ने, अच्छे लोगों ने उन्हें दिशा दी, और उस दिशा का परिणाम है कि आज जहाँ जो लड़ाई सचिन लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कोई नई बात नहीं है। राजनीति में तो अक्सर ऐसा होता है। और मैं तो जाति से भी कोई गुज्जर नहीं हूँ, मैं राजपूत जाति से हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बाग जितना सचिन को चाहते हैं, बल्कि हम राजस्थान तक भी उन लोगों को सीमित नहीं रखना चाहते। हमारी दिली इच्छा भी है कि वो तो दिल्ली के प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने चाहिए। और रही बात ये कि देखिए, ये जो संघर्ष है ये इस किस्म का है, ये तो होता रहे भाई। गम से हार मानना आदमी की भूल है, उलझने ना हो अगर तो जिंदगी फिजूल है। ये बेबसी, ये बेकसी सब रास्ते की धूल है, और खाक में मिला तो क्या फूल फिर भी फूल है। सचिन का विकल्प नहीं है, सचिन का स्थान कोई दूसरा ले नहीं सकता। आप कह रहे हैं सचिन का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, और गहलोत जो है विधायक लेके बैठे हैं, सचिन पायलट के समर्थन में विधायक नहीं है। ये वक्त है, ऐसा ही होता है कभी कभी। मैंने अभी तो बताया ना आपको, गम से हार मानना आदमी की भूल है। ये तो समस्याएं हैं आदमी के सामने, जीवन में चलती रहे हैं, लेकिन जीत तो सत्य की होगी, झूठ की कभी जीत नहीं होती है। अशोक गहलोत जो है उनका समय चला गया, उन्हें खुद ही सोच लेना चाहिए अपना उत्तराधिकारी के रूप में, और सचिन का नाम नॉमिनेट करके अपना संन्यास लें, या भारत का वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को संभाले, उस पद को सुशोभित करें। सोनिया हाथ तो बहुत शीर्ष लेवल की है, वो तो संरक्षक हैं, सब कुछ है। वो अपने अनुभव जो अशोक गहलोत के अनुभव हैं, वो दिल्ली में बैठ के पूरे भारत के लिए शेयर करें। उसे लड़के को वहाँ छोड़ दें, वो लड़के को जिसे हमारी आत्मा ये कह रही कि उन्हें भावी प्रधानमंत्री होना चाहिए, उसे केवल आप वहाँ तक बांध के रख रहे हैं, सीमाओं में जकड़ रहे हो, संकटों में जकड़ रहे हो। ये कोई सही नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। राजनीति तो ये है ही नहीं कहीं तक भी। मैं नहीं मानता कि इसे ये बहुत अच्छा खेल खेल ले। ये कांग्रेस के पतन का कारण है। इसी से कांग्रेस जो है आज के दिन धराशायी हो रही। जो अच्छे लोग भाग थे उनका कभी सम्मान नहीं किया, उन्हीं में से तो भाग के चले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। बहुत सारे लोग भाग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए या अन्य पार्टियों में चले गए। आखिर क्या कारण था? कहीं ना कहीं अगर उनकी मूल तक आप पहुंचोगे, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात थी कि उन लोगों के साथ कहीं सौतेला व्यवहार हुआ। सौतेला व्यवहार यही तो है जो आज होने लग रहा भाई, जो आज सचिन के साथ हो रहा है, गहलोत साहब कर रहे हैं। गहलोत को तो खुद ही यार इतने दिन हो गए, इतना लंबा समय उन्होंने इतनी लंबी पारी खेल ली राजस्थान में। ये कहीं ना कहीं एक साठगांठ है किसी एक बड़ी पार्टी के साथ, इनकी अशोक गहलोत की साठगांठ है, जिसकी वजह से आज सचिन पायलट को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। लेकिन ये कटु सत्य है कि जीत सत्य की होगी और मुख्यमंत्री भी सचिन पायलट ही होंगे। ये आप चाहे आज लिखवा लो। अशोक गहलोत कहते हैं मैंने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करी है, मैं जीरो से हीरो बना हूं। सचिन पायलट को तो विरासत में मिली है राजनीति, उन्हें क्या पता राजनीति क्या होती है। मेरा ख्याल के इस बात को भूल गए, वो जीरो से हीरो हो, हीरो से जीरो भी हो जा। जो फर्श से अर्श पे गया वो अर्श से फर्श पे भी आया। ये वक्त को भूल रहे हैं, भगवान को भूल रहे हैं, प्रकृति को भूल रहे हैं। होना क्या है भाई, जो आज वो चाह रहे हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं है। जमीन किन लोगों ने तैयार करवाई थी? जो उन्होंने जमीन तैयार करवाई थी, जो वहाँ लोग बाग थे, वही तो आज उनके खिलाफ हैं। उन्होंने कुछ लोगों को, कुछ विधायकों को, चलो वो उनकी साठगांठ है या उनका कोई पुराना रिश्ता है, कोई संबंध है, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ पुराने लोगों को अगर सचिन के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया, खेमा बना दिया, तो इससे पूरी राजस्थान की जनता थोड़ा ही झलक रही है उसमें। पूरी राजस्थान की जनता नहीं, आज चुनाव करवा दो, वहाँ चुनाव करवा लो अशोक गहलोत के नाम पे, मैं भी मान लूँगा कि वो चुनाव जीत रहे, और चुनाव तो रल मिल के ही होगा। और सचिन का आज जितना युवा वर्ग है वो सारा सचिन के पक्ष में। यार
इनका तो बहुत बड़ा नुकसान इन लोगों को हो जाएगा अगर ये सचिन को नहीं बना रहे ना। लेकिन मैं तो राजपूत हूँ, मैं तो वैसे उनका फैन हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी गुज्जर समाज, इतना बड़ा गुज्जर बिरादरी पूरे भारत में जो छाई हुई है, उसमें सरदार पटेल के बाद में, ऐसी कट्टिका राजेश पायलट के बाद में फिर कौन आया? केवल सचिन पायलट ही तो आए। अगर सचिन पायलट को भी दरकिनार किया जा रहा है तो जो गुज्जर कांग्रेस के साथ थे या कांग्रेस मानसिकता के लोग बाग थे, क्या कल्पना करोगे आप भाई साहब की वो गुज्जर कांग्रेस के साथ रहेगा, वो गुज्जर वहां से छिटकेगा और छिटक के वो भाजपा की तरफ जाएगा या अन्य किसी पार्टी के साथ जाएगा, तब कांग्रेस को याद आएगा ये जो मैं आज बोल रहा। लेकिन क्या कहेंगे आप, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे है, अगर कांग्रेस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दे तो लाभ क्या होगा कांग्रेस को पूरे देश में? कांग्रेस को लाभ ये होगा, एक तो युवा जो है, जो आज युवा छिटका हुआ है, जो युवा अपना भविष्य देख रहा है, युवाओं को उनका भविष्य सचिन पायलट में दिखाई दे रहा, वो एक तो वो उनके साथ जुड़ेंगे। दूसरा, एक बहुत बड़ी लॉबी गुज्जर उनके साथ जुड़ेंगे। फिर अच्छी मानसिकता के लोग उनके साथ जुड़ेंगे, किसान उनके साथ जुड़ेंगे। मेरा ख्याल कि जितना सबसे ज़्यादा किसान पे बोलने वाले लोगों में कांग्रेस में अगर कोई है तो उनमें से एक सचिन पायलट का नाम है। तो ये किसान वर्ग के लोग जुड़ेंगे कि हमारी आवाज़ उठाई जाएगी। और राजस्थान की धरती तो खेती की धरती है, वहाँ तो गरीब तबके के लोग हैं या किसान मजदूर लोग बाग हैं। रईस जो लोग बाग तो वो तो राजस्थान छोड़ के कोई बंगाल चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई कहीं और जाके अपने कारोबार कर लिए। उन लोगों को एक दिशा मिलेगी, हम लोगों को एक उम्मीद मिलेगी, एक आस होगी कि भारत की राजनीति में कोई ना कोई तो एक सितारा चमक रहा जो कभी ना कभी शीर्ष पे पहुंचेगा और वो वहाँ से हम लोगों को दिशा देगा। ये हम लोगों की सबकी दुआएं हैं और कामनाएं हैं और ये पूर्ण भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो छोटी मोटी उलझने हैं, राजनीति में चलती रहे, एक दूसरे की पैर पकड़ के पीछे को खींचने की कोशिश करते हैं। अगर एक आदमी 4 कदम आगे चलेगा तो कोई ना कोई उसके 2 कदम पीछे भी उसके खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन वो आदमी बड़ा मर्द आदमी है, बड़ा जिम्मेदार आदमी है, राजनीतिक खून उसके घर में है, उसकी रगों में है और वो हार मानने वाला नहीं है। वही मुख्यमंत्री होगा, ये मेरा विश्वास है। भाई साहब, आप याद रखना चाहे, आप दोबारा जब आओगे, अभी थोड़ा ही समय है, आती है उलझने, तो वक्त होता है, बड़े बड़े संघर्ष आदमी को जीवन में करने पड़ते हैं अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए। ये कोई आज की बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है, बहुत कठिन, ये कोई बहुत आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है मंजिल तक पहुंचना। तो देखिए किस तरीके से उग्र सिंह चौहान जी ने बताया कि राजेश दोनों को लो फ्रेम में। तो देखिए किस तरीके से उग्र सिंह चौहान जी ने बताया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस के लिए कितना लाभदायक होगा, एक ही देश, केवल एक ही प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में और सर्व समाज में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए अगली वीडियो तक। नमस्कार।